It's 7:29 p.m. Hello friends, nice morning to all my dear students and friends. आज किसी कारणवश किसी काम को लेकर के आज लाइव सेशन नहीं किया जा रहा है, इसलिए आज आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो महत्वपूर्ण लाइंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लाइंस को लिखा है और कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण लाइंस को अगले सेशन या लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिसने भी लाइव क्लास को ज्वाइन किया है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका क्लास जो है सो कि नहीं छूटे। तो सबसे फर्स्ट लाइन है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग लाइव सेशन में डिस्कशन भी किए थे कि यह चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है लोगों में, भारतीयों में, भारतीय युवाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति स्नेह, प्रेम और उसके प्रति श्रद्धा को जागरूक करना। उसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि भारत ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है, जिस सभ्यता की खोज की है, बनाया है, वह पूरे विश्व में अजेय है। उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, उसे कोई भी दबा नहीं सकता है, उसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। और दुनिया का कोई भी देश, दुनिया के किसी भी देश की सभ्यता हमारे देश की सभ्यता का बीज से तुलना नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है। कौन सा बीज? यानी कि हमारे सभ्यता और संस्कृति का बीज। हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके, अपने प्राण की आहुति दे करके, उन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए जिस सभ्यता का बीज उन्होंने बोया है, जिस सभ्यता में हमारे अंदर देश के प्रति श्रद्धा छुपा हुआ है, देश के प्रति स्नेह छुपा हुआ है, आज भी हम सब अपने देश के प्रति श्रद्धा रखते हैं। एक ऐसा बीज जो हमें देश के प्रति प्रेम को सिखाता है, एक ऐसा बीज जो हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम को खिलाता है,
प्रेम को प्रफुल्लित करता है, एक ऐसा बीज जो हमारे अंदर देश के प्रति सम्मान और स्नेह को बढ़ावा देता है, वैसे ही बीज जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है, इस तरह का बीज दुनिया के किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का नहीं है। पॉइंट नंबर, लाइन नंबर 2, सिविलाइजेशन। आप बुक्स में देख लेंगे कौन सा पॉइंट में कौन सा लाइन है, हर पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट लाइन है जिससे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, जो एक्सप्लेनेशन में जिससे आपका क्वेश्चन मिल सकता है, जो जिससे ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आ सकता है, उसी मेन जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसको यहाँ पे लिखा गया है। और भी जो कुछ पंक्ति बचे रहेंगे उसको भी मेंशन किया जाएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट दैट पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। महात्मा गांधी कहते हैं कि सभ्यता क्या है, सभ्यता के बारे में बताते हैं कि आखिर हम क्यों सभ्यता को माने, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन, सभ्यता एक ऐसी विचारधारा है जो हमें विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को, जो व्यक्ति को, जो हमें पाथ ऑफ ड्यूटी, हमें कर्तव्य के मार्ग को दिखाता है। हम सबको अपने अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए सिखाता है हमारी सभ्यता। हम शिक्षक हैं तो हमें ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए विद्यार्थियों को, यह हमारा कर्तव्य है। आप विद्यार्थी हैं तो आपको मन से पढ़ना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। यह बताने का काम हमारी सभ्यता और संस्कृति करती है। एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और नैतिकता को प्राप्त करना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। इसलिए हमें सभ्यता की बात को माननी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कल भी मैंने इस पंक्ति के बारे में चर्चा किया था, आज मैं इस पंक्ति को लिख करके लाइन बाय लाइन में हिंदी में चर्चा कर रहा हूँ। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे प्यारे भारतीयों, मेरे प्यारे युवा, मेरे प्यारे देशवासियों, आप इस बात को समझें, हम जो अपने मन के पीछे भाग रहे हैं, मन जैसा कहता है हम वैसा करते हैं। मन जैसा करता है, मन कहता है कि हम 3G यूज करें, मन करता है 4G यूज करें, मन कहता है 5G यूज करें, अब है मन कह रहा है कि अब 6G आ जाए। तो मन जैसे जैसे कहता है हम वैसे वैसे करते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? मन, वी नोटिस दैट, हम इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन हमारा एक बेचैन पक्षी की तरह है जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, और इसे जितना मिलता है, हम इसको जितना पूरा करते हैं, उतना इसे और पाने की इच्छा होती है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं। वी कांट फुलफिल आवर डिजायर्स, वी कांट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ आवर विशेस। हम अपनी इच्छाओं की मांग को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें मन की इच्छाओं से बचना चाहिए। मन हमारा बेचैन पक्षी की तरह है, इसे जितना मिलता है उससे और पाने की इच्छा होती है, और फिर भी यह असंतुष्ट होता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो अपनी इच्छा को पूरा करना, अपनी इच्छा को पूरा करना कहीं से भी उचित नहीं है। इच्छा को पूरा करते करते हम पूरा जीवन समाप्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। हम पढ़ते हैं इस इच्छा से कि आगे चल के नौकरी लगेगा,
नौकरी जब लग जाता है तो फिर इच्छा होती है कि अब हमें बंगला, गाड़ी, घर, मतलब हर समय कुछ न कुछ इच्छाएं हमारी बनती रहती हैं और हम उसे पूरा करते रहते हैं और मरते दम तक पता चलता है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। अंत में हमारी इच्छा मरने की भी करती है। A man is not necessarily happy. नेक्स्ट लाइन है, A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. महात्मा गांधी कहते हैं कि हम इच्छा को पूरा करने के लिए, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर तरह के कर्म को करते हैं, चाहे वो बुरा कर्म हो, अच्छा कर्म हो, क्योंकि इच्छाएं हमारी अनंत हैं और इच्छा तभी पूरी होगी जब हम गलत रास्ते पर उतरेंगे। हमारी भी इच्छा करती है कि हम 4 व्हीलर पे चढ़ें, हमारी भी इच्छा करती है कि हम हेलीकॉप्टर पे घूमें, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें गलत रास्ते पर जाना होगा। गलत रास्ते का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम चोरी करें, बहुत तरह के गलत रास्ते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि एक व्यक्ति इसलिए खुश नहीं होता, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति खुश है तो वह अमीर ही होगा, यानी कि सिर्फ धनी लोग ही खुश रहते हैं, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वह गरीब है तो दुखी है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, कई लोग गरीब होते हैं, अमीरों से ज़्यादा गरीबों की संख्या है और रहेंगे, क्योंकि अमीरों का अस्तित्व गरीबों से है। जब गरीब ही नहीं रहेंगे तो अमीर शब्द का आविष्कार ही नहीं होता। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि खुशी और दुखी, सुख और दुख, इससे अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है। और हम सब ने अनुभूति भी किया होगा, हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत अमीर होंगे, बहुत पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशी धन से खरीदी नहीं जाती है। और हमने ऐसा भी देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई धन दौलत नहीं है और वो प्रसन्न है, मस्त है। वो हमेशा सोचते हैं कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि धन है तभी हम खुश रह सकते हैं, और हम यदि धन नहीं है तो हम गरीब, हम दुखी रह सकते हैं। एंड इट वॉज नॉट दैट, नेक्स्ट लाइन है इम्पॉर्टेंट, सभी लाइन्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जो भी लाइन है परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से हर लाइन्स इम्पॉर्टेंट है। ये सभी लाइन्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए एक भी लाइन को मिस नहीं करना है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। जब महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें मशीनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, मशीनों के पीछे भागने का मतलब है कि हम अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम लोग इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। मशीनों का आविष्कार करना जानते थे, बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल वैल्यू। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, नहीं पता था हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को यह पता था कि यदि हम अपने मन को, अपने दिल को यदि मशीनों के पीछे लगाते हैं, ऐसे चीज़ों से के पीछे हम लगाते हैं,
तो हमारा वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। तो हम लोग मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, ऐसे वस्तुओं के गुलाम हो जाएंगे, और जब गुलाम हो जाएंगे तो हमारा जो नैतिक मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फिर इंसानों का महत्व देना शुरू नहीं करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं, इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको कि कैसे मशीनों के पीछे, जब मशीनों के पीछे भागते हैं तो हम अपना नैतिक मूल्य को भूल जाते हैं, शिक्षा का महत्व खत्म हो जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा, आप पता कीजिए, एक समय था जहां पे थोड़े से भी पढ़े लिखे लोगों को सम्मान मिलता था। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, सूचना देने के लिए, समाचार देने के लिए किसी भी तरह का सोशल मीडिया, किसी भी तरह का स्मार्टफोन, किसी भी तरह का मशीन की व्यवस्था नहीं थी हमारे बीच। तब उस समय लोग लेटर लिखवाने के लिए, पत्र लिखवाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को खोजते थे और लोग उसे सम्मान करते थे कि भाई वो पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का सम्मान तभी किया जाता है जब उसकी आवश्यकता महसूस हो, जब उसकी ज़रूरत महसूस हो। आज आप चाहे कुछ भी पढ़े लिखे हो, आइए बीए पास हो, चाहे लिए दिए साफ हो, आप चाहे पीएचडी हो, चाहे आप जीएचडी हो, कुछ भी हो, उससे किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज मशीन है। इनफैक्ट मशीनों ने हमारे जीने के तरीके, जिंदगी को, जीवन जीने के तरीका को आसान बनाया है बेशक, बट ये उतना ही ज़्यादा हमारे नैतिक मूल्यों पर प्रभाव डाला है, नैतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है। इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आपके लिए सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने बाकायदा बोर्ड पर लिख करके और उसको लाइन बाय लाइन हिंदी में मैंने व्याख्या किया है। ये सारे पंक्ति महत्वपूर्ण पंक्ति हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में क्वेश्चन कैसे आएगा? लाइन कोई दे दिया जाएगा, इतना लंबा लाइन ही देगा, इस बीच में से कोई एक लाइन दे देगा। जैसे मान लिया जाए सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट दैट पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम। मतलब पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इस सारे पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पंक्ति की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और अगेन आई एम सो सॉरी, आज मैं आपका लाइव सेशन नहीं ले सका क्योंकि मुझे किसी महत्वपूर्ण काम से उस समय 8 बजे के टाइम में मुझे बिजी होना पड़ा, और इसके लिए मुझे बहुत खेद है। और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जो टॉपिक्स, नेक्स्ट जो पॉइंट्स इस चैप्टर के बचे हुए हैं उसको मैं अगले लाइव सेशन, अगले वीडियो क्लास में मैं करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि वो लाइव सेशन के माध्यम से ही हो। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के पास पहुँचाएँ, उन सभी बच्चों को जो लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए उनके पास भी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और हमारी मुलाकात फिर अगले YouTube सेशन में होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
All the best. Have a nice day. Good night.